पेरेंट्स एंड स्टूडेंट, आप देख रहे हैं एनीवे एजुकेशन चैनल, जिसमें हम आपको आज बताने वाले हैं कि अगर आपको अपने बच्चे का गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन कराना है 6 से लेके 8 तक, तो आपको फॉर्म फिल कैसे करना है, वो भी ऑनलाइन। तो उसके लिए आप कोई भी ऐप का यूज़ कर सकते हैं, गूगल क्रोम या फिर ब्राउज़र। हम यहाँ पे ब्राउज़र का यूज़ कर रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं। वीडियो देखने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब करें एंड देन लाइक करें। मैंने यहाँ ब्राउज़र का यूज़ करा है, ब्राउज़र ओपन करा है। आपको सर्च करना है ऊपर एडुरल। सर्च हो गया है। जो आपको फर्स्ट दिख रही है वेबसाइट, आपको उस पर क्लिक करना है और आपको फिर जाना है। आपके पास जो ये पेज खुल के आया है, मैं जूम करके दिखा देती हूँ। गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन, अगर आपको दिख नहीं रहा तो इस पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपको इस वेबसाइट पे क्लिक करना है। ओपन हो रही, तो आपके पास ये पेज ओपन हो के आएगा, गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन फॉर दिस सीज़न 2024 और 2025। तो आपको 6 से लेके 8 तक के बच्चों के एडमिशन कराने हैं। तो हम चलते हैं वहीं। ये हो रहा है। आपको इस पर फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक करना है, ये इस वाली पे, ठीक है। मैंने क्लिक कर दिया है। एक मिनट। आपको फॉर्म भरने से पहले ये गाइडलाइंस भरनी पड़ेगी, जो मैंने आपको बताई है यहाँ पे। और उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा आएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। इससे जस्ट नीचे वाला, इस एप्लीकेशन पे जाने के बाद हम फॉर्म फिल करेंगे। चलते हैं। ये भी लोड हो रहा है। तो आपके पास उस वेबसाइट पे ओपन करने के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन एडमिशन, ये पेज खुल के आएगा। इस पेज को आपको फिल करना है। तो हम बताते हैं। पहला आपको दे रखा है कि क्लास की, बच्चे की क्लास क्या थी, किस क्लास में उसका एडमिशन कराना है। दूसरा आपको दे रखा है एप्लीकेंट नेम, यानी कि बच्चे का नाम। फिर दे रखा है फादर्स नेम, यानी कि फादर्स नेम, बच्चे का पिताजी का नाम डालना है। फिर डेट ऑफ बर्थ डालनी है एंड देन जेंडर डालना है कि मेल है, फीमेल है या फिर ट्रांसजेंडर है। फिर उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है दिव्यांग। आपको बताना है इसके अंदर कि आपका बच्चा दिव्यांग है या नहीं है, या आपको यहाँ फिल करना है। उसके बाद दे रखा है आपको रजिस्टेंटल एड्रेस, आपको यहाँ अपना एड्रेस लिखना है। फिर दे रखा है सिटी, आपको यहाँ सिटी फिल करना है कि आप कहाँ पे रहते हो, दिल्ली में रहते हो या फिर किसी अदर स्टेट में रहते हो। फिर एंड देन दे रखा है पिन कोड, आप जहाँ रहते हो वहाँ का एक पिन कोड होता है जो आपको यहाँ डालना है। फिर है मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर डालना है जो कि चालू हो, क्योंकि इसी मोबाइल नंबर पे आपके SMS वगैरह आएंगे, कोड आएंगे, OTP आएगा। फिर नेक्स्ट दे रखा है इज़ योर ब्रदर सिस्टर स्टडिंग इन एनी दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल। अगर आपका भाई या बहन गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है तो आपको यस डालना है, अगर नहीं पढ़ रहा तो क्या डालना है, नो डालना है। उसके बाद आपको दे रखा है आधार नंबर ऑफ द एप्लीकेंट, यानी कि बच्चे का आधार नंबर डालना है यहाँ पे आपको। फिर डालना है बैंक अकाउंट नंबर ऑफ एप्लीकेंट की पासबुक है, उस पासबुक में बैंक अकाउंट नंबर है, वो आपको यहाँ डालना है। नेक्स्ट है IFSC कोड, ये आपको पासबुक के अंदर दे रखा होगा, आपको वहीं से ही फिल करना है। फिर आपको नेक्स्ट दे रखा है सिलेक्ट नियरेस्ट स्कूल टू रेजिडेंस, ये आपको बाद में फिल करना होगा, पहले आपको पूरा फॉर्म फिल करना है। उसके बाद आपने नेम डाल लिया। अब आते हैं मदर्स नेम, यहाँ आपको मदर्स नेम डालना है। फिर नेक्स्ट आता है आपका गाइडेंस नेम, जो भी आप बच्चे का खर्चा उठा रहा है, जो भी देख रहा है, यहाँ पे गाइडेंस नेम आएगा, यानी कि अभिभावक का नाम आएगा। फिर आता है नेक्स्ट हमारा कैटेगरी, अगर आप जर्नल है तो जर्नल फिल करें, ST है तो ST, SC है तो SC, OBC है तो OBC।
लेकिन आपको ये आपके पास अगर सर्टिफिकेट है ST OBC इन सब का तो भी ये फिल करें, वरना ना करें। फिर नेक्स्ट ये रखा है आपको, इज़ पेरेंट वर्किंग इन, एक मिनट, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। सो यहाँ पे आपको वो डालना है, अगर आपके फादर डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में काम करते हैं तो आपको यस डालना है, अगर नहीं करते तो नो डालना है। अगर करते हैं तो वो बताना है आपको कि किस स्टाफ में काम करते हैं। नेक्स्ट आता है आपको, नेक्स्ट रखा है असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, यानी कि यानी विधानसभा क्षेत्र। इसमें आपको बताना है कि आप जहाँ रहते हो वही डालना है, जैसे बुराड़ी, तिमारपुर, है ना, जहाँ आप रहते हो वही। तो आप जहाँ रहते हो उसे फिल करें, जैसे कि मैं रहती हूँ हरिनगर, तो मैं यहाँ पे क्या फिल करूँगी, हरिनगर। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट में दे रखा है स्टेट। आपको स्टेट डालना है, आप दिल्ली में रहते हो ना, दिल्ली, और अगर आप अदर कंट्री में रहते हो तो वो आपको शो हो जाएगा। और फिर आपको डालना है इसमें लैंडलाइन फ़ोन नंबर। तो ये आप छोड़ देना, क्योंकि लैंडलाइन फ़ोन नंबर अब ज़्यादातर यूज़ नहीं होते, वो अलग फ़ोन नंबर आता है जो फॉर्म फिल करने के बाद आपका पूरा नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट आता है अल्टरनेट मोबाइल नंबर इफ़ एनी, यानी कि जो आपने पहले मोबाइल नंबर डाला है, अगर आपके पास दूसरा मोबाइल नंबर है वो डाल सकते हो, अदरवाइज़ आप ऐसे भी छोड़ सकते हो और अपना प्रेजेंट मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। फिर आता है हमारा स्टूडेंट ID, यानी कि जहाँ बच्चा पहले पढ़ता था वहाँ उसकी स्टूडेंट ID रही होगी, आपको हाँ बच्चे की स्टूडेंट ID फिल करनी है। फिर आता है ये स्टूडेंट ID बच्चे की नहीं, जो आगे पूछा था कि आपका भाई या फिर कोई बहन गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है तो उसकी स्टूडेंट ID यहाँ आपको फिल करनी है, कहीं आप अपने बच्चे की डाल दें। ओके, तो अब नेक्स्ट है इसके अंदर स्टूडेंट ID एंड, एक मिनट, नेम, यानी कि स्कूल का नाम और स्कूल की ID यहाँ पे आपको डालनी है। ठीक है, स्कूल ID एंड नेम भी किसी अपने भाई या बहन जो भी पढ़ता है स्कूल में उसी की ही डालनी है, और नेम भी। अब नेक्स्ट आते हैं, फिर ये नेक्स्ट है आधार एनरोलमेंट नंबर, ये आपका भरना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट आते हैं बैंक नेम, आपको अपने बच्चे का बैंक का नेम डालना है, जिस भी ब्रांच में उसका अकाउंट खुला हुआ है। यहाँ आपको सारी ब्रांचेस देखने को मिल जाएगी, जैसे हमारा SBI में खुला है तो हम यहाँ SBI डाल सकते हैं, अगर आपका किसी और बैंक में खुला हुआ है तो आप वो भी डाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड एज रेजिडेंस प्रूफ ऑफ दिल्ली एट द टाइम ऑफ एडमिशन, यानी कि जो आप अपना रहने का प्रूफ देने वाले हो वही डालना है। लाइक जैसे कि अगर आप आधार कार्ड दे रहे हो बच्चे का या पेरेंट्स का, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं आधार कार्ड ऑफ पेरेंट्स एंड स्टूडेंट। अगर आप आधार कार्ड नहीं दे रहे हैं, कुछ और चीज़ दे रहे हो, तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा लास्ट आता है फ्रॉम वेयर पास्ट प्रीवियस क्लास ड्यूरिंग 2023, यानी वो फिल करनी है, यानी कि बच्चे ने जो प्रीवियस पढ़ाई करी थी, पास हुआ है मतलब लास्ट ईयर, तो वो कहाँ से पास हुआ है और कौन सी क्लास में। ठीक है, ये आपको यहाँ फिल करना है इसमें से देख के, एंड देन ये पूरा फॉर्म ऐसे ही फिल करने के आपको पूरा फॉर्म ये फिल करने के बाद ये जो ऑप्शन था हमारा जो हमने छोड़ दिया था, सिलेक्ट नियरेस्ट स्कूल रेजिडेंस, आपको इस पर क्लिक करना है। अभी हमने पूरा फॉर्म फिल नहीं किया है तो इस वजह से ये ओपन नहीं हो रही, बट आप जब ये पूरा फॉर्म फिल कर देंगे तो ये ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। हमने फॉर्म नहीं फिल करा है इसलिए वही फॉर्म दोबारा आ गया है। आप जब फॉर्म फिल करके नेक्स्ट करोगे तो आपके पास नेक्स्ट पेज आएगा, उस नेक्स्ट पेज पर आपसे वो OTP मांगेगा। उस OTP को आप जो आपने मोबाइल नंबर डाला है उस पर आपका OTP आएगा, फिर उस OTP को उसके ऊपर एंटर करना है एंड देन सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका नेक्स्ट पेज होएगा। नेक्स्ट पेज में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी होगी जो भी आपने फिल करी है, आप उसे रीचेक कर लेना कि सारी इन्फॉर्मेशन हमने सही भरी है नहीं भरी। और कभी कभार हो जाता है कि हमसे कुछ इन्फॉर्मेशन रह जाती है फिल ना करने के लिए, तो वो आपको वहाँ शो भी करेगा।
तो वो आप प्रीवियस का वहाँ एक ऑप्शन होगा, प्रीवियस में जाके जो चीज़ आपकी रह जाती है फिल करने में वो आप फिल कर सकते हैं एंड देन फिर नेक्स्ट कर सकते हैं। उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद फिर दोबारा सबमिट करने के बाद आपका पूरा फॉर्म फिल हो जाएगा। तो उसके बाद एक PDF खुल के आएगी, जो PDF कुछ इस तरीके की होगी, मैं आपको दिखा देती हूँ, जस्ट अ मिनट।